अस्थि के अस्थि को जोड़कर क्या कहा जाता है? अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। और अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन या स्नायु, यही ना कहा जाता है। ठीक। और ये पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी, और महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये आपका सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्र विज्ञान अथवा सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये चीज ना हुआ। ठीक है। तो भूकंप सबसे ज्यादा किस देश में आता है? जापान में। ठीक है, जापान में आता है। तड़ित झंझावट का देश किसको कहा जाता है? सबसे ज्यादा बिजली किस देश में चमकता है? भूटान में चमकता है। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है, लेकिन बिजली सबसे ज्यादा किस देश में चमकता है? तो आपका भूटान में चमकता है। ये चीज ना हुआ। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। ठीक। आग में लोहा को गर्म करते हैं, तो लोहा किस विधि द्वारा गर्म होता है? उष्मा का संचरण विधि द्वारा गर्म होता है। ठीक है। उष्मा का संचरण विधि द्वारा आग में जब लोहा को गर्म करते तो होता है, और आग से ही मतलब पानी को गर्म करते हैं, तो पानी जो गर्म होता है वो किस विधि द्वारा होता है? उष्मा का संवहन विधि के द्वारा होता है। संवहन विधि और एक संचरण विधि। लोहा को गर्म कर दीजिए तो संचरण विधि हो जाएगा, और जल को गर्म कीजिए तो आपका संवहन विधि होता है। ठीक। समस्थानिक का है? समस्थानिक का है? जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। और जिसका परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या एक समान हो, वो समभारी कहलाता है। तो समस्थानिक को समभारी कहीं ना हुआ। अस्थाई चुंबक में किसका बना होता है? अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक तो नर्म लोहा का, और अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थाई चुंबक नर्म लोहा, और अस्थाई चुंबक जो होता है वो इस्पात का बना होता है। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या भीमराव अंबेडकर सहित कितना था? 7 सदस्य थे। ठीक है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है। और ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए ना। ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। ठीक है। और झंडा को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। किसको? झंडा को राष्ट्रीय दर्जा अलग से थोड़ी दिया गया है, अपना लिया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, तो मान्यता मिल गया अलग। ऐसे कहा। चलिए आगे बताइएगा। अच्छा बोले तो वित्तीय आपात अभी तक कितना बार लागू किया जा चुका है? वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लागू किया गया। राष्ट्रीय आपात कितना बार लागू किया गया? इसको ना 3 बार लगाया गया है। और राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा कहाँ लगाया गया है? कौन राज्य में? पंजाब में। सबसे ज्यादा आपका जम्मू कश्मीर में लगाया गया। पहली बार कहाँ पे लगाया गया था? पहली बार आपका पंजाब के पेप्सू प्रांत में लगाया गया था। इसी दिन हुआ था। ठीक है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह होगा। ठीक। और ये आपका राष्ट्रगान भारतीय संविधान के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? राष्ट्रगान को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान के लेखक कौन होगा? रविंद्रनाथ टैगोर हुए। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारत का राष्ट्रगान लिखा गया। और एक किस देश का राष्ट्रगान उनके द्वारा लिखा गया था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान, अमाल सोनार बांग्ला का। राष्ट्रगान का ही अंग्रेजी में अनुवाद
द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किनके द्वारा किया गया था? आर्यन टैगोर के द्वारा किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। हाँ, और लिखे भी यही थे, रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे थे। इसी तरह ना भारत का मैकियावेली किनको कहा था? चाणक्य को। चाणक्य का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? राजनीतिक से है। अर्थशास्त्र में कितना अधिकरण है? 15 अधिकरण और प्रकरण की संख्या कितना है? 140 इसमें प्रकरण है। श्लोकों की संख्या इसमें कितना आ जाएगा? 4000 श्लोक है। इसके छठे भाग में किस चीज का चर्चा किया गया? सप्तांग सिद्धांत का ना। मतलब राजा एक अच्छा राजा होने के लिए उसमें 7 गुण है, साम्राज्य को सही से चलाने के लिए 7 सिद्धांत होना जरूरी है। इस चीज का चर्चा आपका किस पुस्तक में किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है। ठीक है। इंडिका पुस्तक का रचना किनके द्वारा किया गया था? मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका पुस्तक से किस के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? तो मगध के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था और जो दहेज के रूप में 4 क्षेत्र दिया गया था, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, उस क्षेत्र का भी जानकारी जो है इंडिका पुस्तक से मिलता है। ऐसी था ना। ठीक है। मतलब तो अनुच्छेद 14 में किस चीज का जिक्र किया गया? विधि के समझ समानता का अधिकार। मतलब कानून के सामने प्रत्येक लोग एक समान है, इस चीज का जिक्र किया गया था ना। ठीक। अनुच्छेद 15 में सर विधि 15 में हो गया। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग भेदभाव अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जिक्र किया गया, भेदभाव का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना में? 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद कितना में? अस्पृश्यता मतलब क्या हुआ? छुआछूत का अंत न हुआ। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। ठीक है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का जिक्र अनुच्छेद कितना में किया गया? अनुच्छेद 19 में। ठीक है। तो वाक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी अनुच्छेद कितना में? 19 के पहला में किया गया। ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को झंडा फहराने का अधिकार अनुच्छेद कितना में दिया गया? 19 के पहला के क में दिया गया। ठीक है। 19 के पहला के क में ऐसी जो है ना। ठीक है। तो बताइएगा ये आप अपराधों के लिए दोष सिद्धि का प्रावधान अनुच्छेद कितना में है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि तो अनुच्छेद 20 में है। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 के क्रम में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 के क्रम में। ये चीज न हुआ। गिरफ्तारी और निरोध का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 22 में है। ठीक है। बलात्श्रम, बेगारी प्रथा और ये आपका इस चीज का जिक्र अनुच्छेद 23 में। बलात्श्रम मतलब क्या हुआ? जबरदस्ती काम करना, इस पे रोक लगाया गया। और ये आपका बेगारी प्रथा मतलब काम करा करके और पैसा न देना, इस चीज पे भी आपका रोक लगाया गया। ऐसी जो है ना। अनुच्छेद 24 में किस चीज का उल्लेख किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखाना में काम न करने का प्रावधान कराया गया है। ये चीज न हुआ। ठीक है। अनुच्छेद 25 लिखवाते हैं। 25 में आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब अनुच्छेद 25 के तहत जो सिख लोग होते हैं ना, कृपान धारण करने का अधिकार जो दिया गया है वो उनको दिया गया। आप माने माने किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इस चीज का जिक्र आपका अनुच्छेद 25 में किया गया है। ठीक है। तो भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 1 राज्य और उसके संघ का। भाग की कुल संख्या कितना है? 22 भाग और 3 उपभाग हुआ ना। नागरिकता का उल्लेख भाग कितने में किया गया? तो 2 में किया गया। और मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग कितना में? भाग 3 में किया गया। और नीति निदेशक तत्व का जिक्र भाग कितना में किया गया? भाग 4 में किया गया। और मूल कर्तव्य का उल्लेख कितना में किया गया? भाग 4 में किया गया। ऐसी है ना। ठीक है। अनुसूचियों की कुल संख्या कितना है? 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? मूल संविधान में 8 था। ठीक है। बाद में 4 जुड़ा है। ठीक है। तो आपका अनुसूची 1 का संबंध किससे है? पढ़े ना, बोलिए। हाँ जी। राज्य और उसे केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया। अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता का उल्लेख किया गया। अनुसूची 3 में किस चीज का जिक्र किया गया? शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया। ठीक। अनुसूची 4 में
अनुसूची 4 में तो कुछ नहीं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, इस चीज का जिक्र अनुसूची आपका 4 में किया गया। तो 4 आप लोग इधर नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो बताइए ये आपका अनुसूची 7 में किस चीज का जिक्र किया गया है? आप बोल सकते हैं केंद्र राज्य संबंध का, और इसके तहत 3 सूचियों का बंटवारा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये चीज न हुआ, ठीक है। 22 भाषाओं का जिक्र अनुसूची कितना में है? अनुसूची 8 में किया गया है, ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा हुआ? भारत में हिंदी हुआ। सबसे ज्यादा बोले जाने वाले भारत में भाषा जो है हिंदी हुआ। विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोला जाता है? मंदारिन, जो चीनी भाषा होता है, इसी हुआ। तो भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे ज्यादा भाषा कौन सा हुआ? दूसरी आपका बंगाली भाषा होता है ना, जो सबसे ज्यादा बोला जाता है, ठीक हुआ। भाग 9 भाग हो गया। अनुसूची 9 में किस चीज का जिक्र किया गया? भूमि सुधार अधिनियम का। अनुसूची 10 में दल बदल। अनुसूची 11 में पंचायती राज। अनुसूची 12 में नगर पालिका या नगर निगम का जिक्र किया गया, ये चीज है ना। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस होता है 25 अप्रैल को, और ये आपका पंचायती राज दिवस हुआ वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना, ठीक है। ये आपका गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, श्री गुप्त है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हुए, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव हैं। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक में आपका कौन आता है? तो महावीर। महावीर जैनों के, जैन धर्म के क्या तीर्थकर हुए? 24वें तीर्थकर, ऐसी जन हुए, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी विदेशी देश कौन था? ईरान था। ईरान का के किस वंश के द्वारा शासन आक्रमण किया गया था? हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। हखमनी वंश से कौन सा शासक था जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया? डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है, ऐसी चीज ना था, ठीक है। दारा प्रथम के बाद दारा तृतीय आया, इसके बाद द्वितीय आया था, उसी में ईरानी शासक में फिर तृतीय आया। तो दारा तृतीय को पराजित करने वाला ईरान का शासक था, इसका नाम क्या था? यूनान का शासक था सिकंदर। सिकंदर का मूल निवास स्थान आपका कहाँ था? तो यूनान था। यूनान के किस क्षेत्र का था? तो मकदूनिया प्रांत का था। मकदूनिया प्रांत का था वो, ठीक है। तो उसके द्वारा आपको ईरान के शासक है दारा तृतीय को पराजित किया गया। और फिर भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी कौन था? सिकंदर। सिकंदर था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए किस पहाड़ी को पार करके आया था? किस पर्वत को? हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया था। दर्रा पूछा जाए तो किस दर्रा को पार करके भारत आया था? खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। भारत आया, तक्षशिला पर पहली बार आक्रमण किया। तक्षशिला का शासक कौन था जो आत्मसमर्पण कर दिया? तो राजा आम्भी थे। आम्भी के द्वारा बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया गया था, ऐसी था ना। और इसके बाद वो कहाँ गया था? पुरू में गया था। पुरू का वर्तमान नाम आपका पंजाब है। पुरू के शासक कौन थे उस समय? तो पोरस थे। तो सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध होता है, कब? 326 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या है? हाइडियास्पिस का युद्ध। किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर। झेलम या बितस्ता नदी के तट पर हुआ था। आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं जी? पढ़ा के सवाल ये भुला जा रहे हैं। तो उसके द्वारा क्या किया गया था? युद्ध किया गया था ना। युद्ध दोनों में हुआ, क्षति दोनों का हुआ। अंतिम समय में समझौता होता है दोनों को। इस क्षेत्र को जीतने का काम नहीं करता है सिकंदर, उस क्षेत्र को हड़पने का काम नहीं करता है, पोरस वाला क्षेत्र को, ठीक है। इसके बाद पोरस के द्वारा सहयोग देने से इनकार कर दिया जाता है, और वहां से फिर भारत में प्रवेश करता है। और किस नदी को पार करने से इनकार कर जाता है? व्यास नदी को। जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने का सोचता है, उस समय भारत में किस वंश का शासन था? नंद वंश का शासक था। नंद वंश में किस शासक का शासन था? तो घनानंद का शासन था, ठीक है। सिकंदर के 2 सेनापति थे। एक जल सेनापति। जल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और स्थल सेनापति कौन हुआ? निर्याकस हुआ, ठीक है। तो ये आपका
सिकंदर भारत के जिस क्षेत्र को जीता था, मतलब लौट करके फिर वापस चला गया। वापस जाने के बाद अफगानिस्तान के रास्ते से वापस गया, और कहाँ इसका मृत्यु हो जाता है? इराक के बेबीलोन में इसका मृत्यु हो जाता है। इसी दिन हुआ। और ये भारत में जिस क्षेत्र को जीता था वहाँ अपने नाम से दो मतलब जगह का निर्माण किया था। एक का नाम निकैया रखा था और दूसरे का नाम अपने घोड़ा के नाम पर रखा था, या का बुकाफेला। ठीक है, निकैया स्थान का निर्माण किया था। जैसे आक्रमण किया भारत पर ना, भारतीय क्षेत्र में आया, तो इस जीत के उपलक्ष्य में पहला बार एक निकैया जगह का स्थापना किया, और फिर एक और जगह का नाम का स्थापना किया, उसका नाम बुकाफेला था, जो उसके घोड़ा के नाम पर रखा गया था। तो घोड़ा का नाम इसका क्या था? बुकाफेला था, या बहू के फला कहीं कहीं देता है। इसी न हुआ। ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हुआ? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? राजा तक्ष के द्वारा कराया गया था। ठीक है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय। यही ना हुआ। कुछ लिखवाया था उसमें से भी पूछ ले। लिप नहीं होगा। जल सेनापति कौन था? जल सेनापति निर्याकस था। स्थल सेनापति इसका सेल्यूकस निकेटर था। तो दोबारा फिर आक्रमण किया था आपका सेल्यूकस निकेटर ना। ठीक है, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य वाला के काल में हो जाएगा। अभी पूछेंगे तो ज्यादा लेट हो जाएगा, फिर कल पूछ लेंगे आपका मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है ना। विविध आप लोग खुद लेट कर दे रहे हैं।